क्या आप अपने घर में काम करने वाली किसी मेड का जन्मदिन मनाते हैं? देखिए, दूसरे आपकी उतनी ही इज्जत करते हैं जितने कि आप अपनी करते हैं। अगर आप अपने आप को कुछ समझते ही नहीं, तो दूसरे भी कहाँ तक आपको याद रखेंगे। और अनुपमा के साथ भी यही होता है कि काव्या का सेलिब्रेशन होता है प्रमोशन का, लेकिन उसका जन्मदिन भूल जाते हैं सारे लोग। और वो इतना इमोशनल हो जाती है। इसी दौरान समीर आता है और उसको हैप्पी बर्थडे करता है गाना गा के डांस करके। तो सारे लोग भी भौचक्के रह जाते हैं और अनुपमा भी अपने ख्यालों में खो जाती है कि वनराज उसको बड़ा अच्छा सा हैप्पी बर्थडे लाइक विश कर रहा है। अब ऐसे में जब रियलिटी में आते हैं तो फिर वनराज काव्या पूरी फैमिली शॉक में आ जाती है कि ये क्या हुआ। ऑफ कोर्स शॉक होने की बात ही है। काव्या माफी मांगती है, विश करती है और केक खिलाने की कोशिश भी करती है अनुपमा को। लेकिन अनुपमा का मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है। ऑफ कोर्स शॉक हर किसी के लिए बर्दाश्त के बाहर होता है। अब वनराज चला जाता है काव्या को उसके घर छोड़ने, और पीछे फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है कि हाँ जन्मदिन है तो चलो कोई बात नहीं, हलवे से ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। और तभी आ जाता है वनराज और वो जबरदस्ती वो हलवे वाला केक कटा करके एक सीन क्रिएट कर देता है, जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं। और अनुपमा को सबके सामने बहुत गंदी वाली इंसल्ट भी कर देता है। लेकिन देखिए, ये लाइफ ना बहुत इजी होती है, लेकिन क्या होता है कि ये हम बार 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 सॉरी 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 मोड में चले जाते हैं। और अनुपमा भी सॉरी मोड में चली जाती है। और परिवार वालों में भी सिर्फ समीर को छोड़ करके और किसी को ऐसा नहीं लगता कि हाँ जन्मदिन मनाया जाना चाहिए था। अगले दिन लाइफ एज यूजुअल फिर से शुरू हो जाती है और वनराज फोर्स करता है अनुपमा को काव्या से माफी मांगने के लिए। अब देखिए, बेचारी अनुपमा की जगह आप या मैं होते तो हम भी इस ऐसी हालात में ऑफ कोर्स हमें भी माफी मांगनी ही पड़ती है। अब जिसके घर में रहते हैं तो उसका मानना ही पड़ता है, तो माफी तो मांग लेते। लेकिन आइडियली इसमें ये किया जा सकता था कि बाद में वनराज से शायद अनुपमा कम्युनिकेशन करके बात करके इस बारे में डिस्कशन कर सकती थी कि मुझे पसंद नहीं आया या मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन देखिए, नेगोशिएट भी आप तभी कर पाते हो जब आपकी खुद की कोई हस्ती होती है, जब आप अपनी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू क्रिएट करते हो। अगर आप अपने आप को सिर्फ घर की नौकरानी की तरह 2 टाइम खाना बनाने वाली, कपड़े धोने वाली, कपड़े सुखाने वाली, यहीं तक ही सीमित रखते हो। मैं ये नहीं कहती कि घर घर के काम गलत होते हैं। घर के काम तो ऑफ कोर्स हर किसी को करने चाहिए, हर किसी को आने चाहिए। लेकिन अगर वहीं तक सीमित रखते हो, अपना मेंटल लेवल कुछ बढ़ाते ही नहीं हो, कोई वैल्यू एडिशन करते ही नहीं हो, तो हस्बैंड कितना भी चाहे, फैमिली वाले कितना भी चाहे, वो आपको एक काम वाली से ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। और उस पर भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया ही जाता है, क्योंकि काम वाली तो देखिए फिर भी अगर उसको कुछ बुरा भला बोल दिया या ऊंची आवाज में बात कर दी तो वो तो फिर भी काम छोड़ के जा सकती है। तो सबको इस बात से डर लगता है और तमीज से बोलते हैं काम वाली से। लेकिन क्योंकि आपका तो कोई आगे पीछे तो कोई, आप जाएंगे नहीं, कहीं पर भी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आप इमोशनली चेन से बंधी हुई हैं उस घर से। इसलिए ये जो अटैचमेंट की बहुत ज़्यादा दीवारें आपने अपने आसपास, अपने पाँव में, अपने दिमाग में बांधी हुई है, आज ही इन दीवारों से थोड़ा थोड़ा सा फ्री हो जाइए। वरना आने वाले टाइम में ये दीवारें वाकई में दुखों का बहुत बड़ा कारण होती हैं। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि अगर आप अनुपमा की जगह होती तो क्या करती। और चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा चैनल के लिए और वीडियोस बनाने का। Take care. See you in the next video.